आफ्टरनून एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्पीड सिराएँ या वेरिकोज़ वेन्स के बारे में। तो वेरिकोज़ वेन होता क्या है? जैसे कि जो सिराएँ होती हैं या जिन्हें हम वेन्स कहते हैं या फिर जिन्हें हम नीले कलर की जो नसें दिखती हैं, वो नसें जब चौड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है, तो उसको कहते हैं वेरिकोज़ वेन। ये जो वेरिकोज़ वेन्स ये जो समस्या होती है जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें ये द्वितीय ट्राइमेस्टर के बाद जो दूसरा ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 7वें महीने के छठवें महीने के बाद 7वें महीने से प्रारंभ होता है और बाद में ये बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि गर्भावस्था के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो वेन्स होती है, उनकी जो पेशियाँ हैं वो फैल जाती हैं और इस वजह से जो उनकी दीवारें होती है, वेन्स या सिराओं की जो दीवारें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। और दूसरा कारण है जो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भाशय का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो ना वापस चलने लगता है, पैरों की तरफ वापस चलने लगता है। उस वजह से ये समस्या हो जाती है, मतलब वेन्स फूल जाती है। ये ज़्यादातर जो टाँगें होती हैं उनमें और जो वल्वा होता है उसमें और मलाशय में ये ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या उपचार करना चाहिए? तो पहला है कि जो निचले पैरों की जो नीचे के पैरों की साइड जो वेन फूली हुई है, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहला ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको काफ़ी लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है कि जब वो आराम कर रही हो तो उसको पैरों को हल्का सा उठा के रखना चाहिए, पैरों को कभी भी नीचे लटका के नहीं रखना चाहिए। तीसरा ये है कि पैरों में कभी भी कसी हुई पट्टियाँ नहीं बांधनी चाहिए, इससे भी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से वेन्स फूल जाती है। चौथा है कि अगर वो खड़ी है, बैठी नहीं है, खड़ी है, तो उसको एक जगह पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, उसको घूमते फिरते रहना चाहिए, जिससे कि ये समस्या ना हो। और पाँचवा ये है कि उसको अपने पैरों की उंगलियों या फिर जो टखने होते हैं उनको गोल गोल घुमाने से भी काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद है कि उसको जो मतलब सोते टाइम पैरों को थोड़ा उठा के, मतलब पैरों के नीचे 1-2 पिल्लो रख के सोना चाहिए। उसके बाद ये है कि उसको चप्पलों के स्थान पे जूतों का उपयोग उसको ज़्यादा करना चाहिए। दूसरा है बवासीर, जो मलाशय में जो प्रॉब्लम हो जाती है, ये स्पीड सिराएँ, तो वो उसको बवासीर भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उससे कभी-कभी ब्लड भी बहने लगता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो जो लेडीज़ है उसको कब्ज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको कब्ज़ की रोकथाम के लिए जो बीज वाले फल हैं, रेशेदार जो खाद्य पदार्थ हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए, इस वजह से, ताकि जो मल है वो ज़्यादा टाइट ना हो और मतलब जो मलाशय की जगह पे जो स्पीड सिराएँ हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, उनसे ब्लड वगैरह बहने की कोई गुंजाइश ना हो। इस वजह से बिल्कुल मल को बिल्कुल मुलायम रखना चाहिए, मतलब मुलायम रखने के लिए उनको लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए और जो बीज वाले फल हैं, जो रेशेदार खाद्य पदार्थ हैं, वो लेने चाहिए। महिला जिसको ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकती है? वो माइल्ड लैक्सेटिव ले सकती है, मतलब जो दवाइयाँ स्टूल को मुलायम करती है, उन दवाइयों को ले सकती है, लेकिन माइल्ड, बहुत ज़्यादा हैवी दवाई नहीं ले सकती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसके लिए हाइड्रोकोर्टिसोन नाम का एक वो आता है ऑइंटमेंट, तो वो भी यूज़ कर सीड्स बाथ भी कर सकती है। जैसे ठंडे पानी का बाउल ले लिया, गर्म पानी का बाउल, जैसे बड़ा सा बाउल ले लिया, उसमें ठंडा पानी या गर्म पानी रख दिया, उसमें बैठ के भी काफ़ी आराम मिलता है। यदि जो बवासीर है, मतलब वो अगर मलाशय से बाहर निकले हुए हैं, तो इन्हें आराम से बहुत ही मुलायमी से धीरे धीरे अंदर डालने का प्रयास करना चाहिए। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।